20 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। हम भी इस देश के नौजवानों की पीड़ा को संसद में रखने का काम करेंगे। कल फिर निकल रहे थे हम लोग तो फिर वहीं रास्ते में दिख गए। आपको लगता है आपको टारगेट किया जा रहा है बार बार? मुझे टारगेट नहीं किया जा रहा, हमारी इतना गुस्सा आ गया कि हम लोग खुद ही चढ़ गए और चढ़ करके उतार करके फेंक दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ आनंद भदौरिया सांसद जी मौजूद हैं और धौरहरा लोकसभा में हैं। जंतर मंतर पर पिछले 17 दिन से अनशन चल रहा है। सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हुए हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विश्वविख्यात वैज्ञानिक और जो भारत के नौजवानों की उम्मीद है, सोनम वांगचुक जी नौजवानों की मांगों को लेकर के और जायज मांगों को लेकर के जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम है, भ्रष्टाचार है, हर एक परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है, नीट के एग्जाम से लेकर के बहुत सारे एग्जाम हैं, नीट जैसा प्रतिष्ठित एग्जाम जिसमें दिल्ली सरकार की महती भूमिका होती है, शिक्षा मंत्री जी की महती भूमिका है, लेकिन लगातार पेपर लीक हो रहा है। उसको लेकर के देश के नौजवान और देश के जब मुख्य न्यायाधीश ये कहें कि जो बेरोजगार नौजवान हैं वो कॉकरोच जैसे हैं, तब उसी कॉकरोच शब्द को लेकर के कुछ नौजवानों ने सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी बनाई और वो सभी लोग आज जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिखलेत यादव जी ने उनसे टेलीफोन पर बातचीत करके उनसे अनुरोध किया है कि ये जो निष्ठुर लोग हैं, जिनके अंदर न प्रेम है, न दया है, न करुणा है, उन लोगों से कोई उम्मीद बेईमानी है कि आप भूख हड़ताल पर बैठोगे तो उनकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपील की कि आप भूख हड़ताल तोड़िए और स्वस्थ होइए और फिर हम सब लोग मिल करके दिल्ली की हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ें। हमारी पार्टी का इस आंदोलन को पूरा समर्थन है और 20 तारीख को नौजवानों का संसद मार्च है। 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। हम भी इस देश के नौजवानों की पीड़ा को संसद में रखने का काम करेंगे कि परीक्षा, हर एक परीक्षा लीक हो रही है इस देश में। अगर पेपर नहीं सुरक्षित है तो फिर क्या सुरक्षित रह सकता है? तो आगे आने वाले दिनों में हम लोग इस पर बात करेंगे। 20 तारीख को जो मार्च निकलेगा, इसमें आप लोग पहुंचेंगे? अभी हमारी पार्टी का ऐसा कोई निर्णय नहीं है। अगर पार्टी निर्णय लेगी तो फिर जैसा होगा पार्टी की नहीं, आपका प्लान है जाने का? अभी कल प्रिया सरोजपाल पहुंची थी, सांसद तमाम सपा के पहुंच रहे, आपका प्लान है? हमारे 2 नौजवान सांसद गए हैं वहां पे, उन्होंने समर्थन दिया है जी। लेकिन हमारी पार्टी अगर तय करेगी कि वहां जाना है तो हम लोग जाएंगे। अगर मार्च में शामिल होना है, पार्टी का निर्देश होगा तो हम लोग शामिल होंगे। अंतिम मेरा एक सवाल आपसे है, आप काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चित रहते हैं। हाल ही में सीतापुर में जो बैनर लग रहे हैं, इस विषय में थोड़ा चाहिए, इस विषय पर क्या है? लगातार आप बराबर खंभों पर चढ़ जाते हैं, बैनर उतार देते हैं और फिर हाल ही में कल एक और ऐसी पोस्ट देखने को मिली थी, इस पर थोड़ा लास्ट। सीतापुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में भारतीय जनता पार्टी, अब ये लगभग साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग जी, क्योंकि जमीन तो खसक चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, अब धरातल पर उनका कुछ बचा नहीं है, तो इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं। हमारे नेता हमारी पार्टी के बारे में अपशब्द लिख करके होर्डिंग लगवाते हैं। मैंने तो कहा था कि हिम्मत है तो नाम सहित लगाओ जी, लेकिन नाम सहित तो लगे नहीं। सीतापुर जनपद में हम लोग रोज घर से निकलते हैं तो पहले दिन पे एक बार निकल रहे थे तो रास्ते में होर्डिंग दिख गई थी तो मन नहीं माना, इतना गुस्सा आ गया कि हम लोग खुद ही चढ़ गए और चढ़ करके उतार करके फेंक दिया।
कल फिर निकल रहे थे हम लोग तो फिर वही रास्ते में दिख क्या गए। आपको लगता है आपको टारगेट किया जा रहा है बार बार? मुझे टारगेट नहीं किया जा रहा, हमारी पार्टी को। इससे हमारी पहले एक न्यूज चैनल पे एक खबर भी चली थी जिसमें ये कहा गया था कि पार्टी बदल रहे हैं, जिस पर आप लोग एक प्रार्थना पत्र भी दिया था आपने। कौन पार्टी बदल रहा है? एक खबर चल रही थी, आपने गुलबर्ग एक आपने प्रार्थना पत्र भी दिया। ओ एक आप जैसा कोई है यूट्यूबर, उसने 20-25 सांसदों की फोटो सहित हाँ, लगाया। ऐसा लगता है ना टारगेट करा जा रहा है। तो नहीं, हमें नहीं टारगेट किया जा रहा है, हमारी पार्टी को। हम कौन से किस खेत की मूली हैं? हमारे जैसे बड़े नेताओं को लोग करते हैं। अरे हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारे जैसे 36 सांसद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं। तो वो कोई चैनल चला रहा था तो हम लोगों ने उसके खिलाफ FIR कराई थी, माफी मांगते घूम रहे हैं। देश के सभी चैनलों के फोन इंस्पेक्टर सदर के पास जा रहे हैं, कहीं हमारा नाम तो नहीं है, देखे रहना, उसमें निकाल देना। तो जो इस तरीके की भ्रांति फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में भी कल लगभग आधा दर्जन जिलों में, मथुरा, बाराबंकी, लखनऊ, इस तरीके की होर्डिंग लगाई गई। अब वो उनका दुर्भाग्य है कि हम ही उनसे बिठा जाते हैं। तो फिर कार्यकर्ताओं में गुस्सा था, उन्होंने उतार करके फेंका भी, उसको जलाने का काम किया। और हमने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जहां कहीं भी इस तरीके की होर्डिंग दिखे उसको तत्काल जला दो। तो आगे ढूंढेंगे कि कौन है जो लगा रहे हैं, फिर उनके खिलाफ भी कुछ कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे। सरकार आएगी तो उल्टा टांग के पानी पिलाएंगे उनको। तमाम मुद्दों पर हमारे पत्र से चर्चा हुई। ऐसे ही तमाम खबरें बने रही यूथ इंडिया लाइव। जय हिंद, जय भारत।